हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज हम लोग सेकंड क्लास डिस्काउंट की करने जा रहे हैं। एक बात आपने नोटिस की होगी कि रोज एक क्लास तैयार हो जाती है और धीरे 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 सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर आप वेल मेंटेन्ड तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। लेकिन आप अगर ऐसा है कि समाज को भी समय दे रहे हैं, समाज को समय देने का मतलब है कि आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है, यार दोस्तों में क्या चल रहा है, कोई भी मौका मुझसे छूट ना जाए। हर जगह मैं प्रेजेंट रहूं, ये भी काम करूं, वो भी करूं, पढ़ाई भी करूं, घूमूं भी, फिरूं भी, एंजॉय भी करूं। ये सारे काम अगर आप पैरेलल लेके चल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होगा। और अब धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसका रिवीजन मैं कैसे करूंगा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे आपके दिमाग में आने लगेंगे अगर आप सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा संभल जाओ, अभी भी समय है और चीज़ों को आप तैयार कर सकते हो। एक क्वेश्चन कल होमवर्क दिया था, जल्दी से बताइए जवाब क्या होगा इसका, फिर हम अगले टाइप पे आगे बढ़ते हैं। बताएंगे बच्चे जल्दी से? सवाल है, एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। अब चार योजना है, उस कंपनी के पास कितनी योजना है? चार। पहली योजना क्या है? 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, पांच खरीदो तीन मुफ्त पाओ, और पांच खरीदो छह पाओ। छह मुफ्त नहीं है, टोटल छह पाओ। किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम होगी, यानी कि मिनिमम डिस्काउंट कहां पर होगा, आपसे उसने पूछा है। चारों का अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि चारों अलग अलग पार्ट्स हैं। भाई फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करता हूं तो 20 और 10 का, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। तो आपका जवाब क्या आएगा? 20 और 10 30 -2। आपका जवाब आएगा बच्चा 28%। कितना आएगा भाई? 28%। सेकंड वाले की बात करें तो एक खरीदें एक मुफ्त में पाएं। कल ही मैंने आपको बताया फ्री में कितना मिला है? एक। भाई फ्री में आपको कितना मिला है? एक। और आप घर टोटल कितना लेके गए हो? एक और एक दो, मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 50%। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पे। कह रहा है पांच खरीदो तीन फ्री में ले जाओ। पांच खरीदो और तीन फ्री में ले जाओ। फ्री में आप कितना लेके गए हैं? तीन। और घर कितना लेके गए हैं? टोटल पांच और तीन आठ, मल्टीप्लाई बाई 100। 3/8 का फ्रैक्शन परसेंटेज में पढ़ा था, 37.5% होता है। और फोर्थ वाला क्या कहता है? पांच खरीदो छह ले जाओ। छह टोटल लेके जाना है। तो फ्री में कितना मिला है? पांच खरीदने पर अगर छह मिल रहे हैं तो फ्री में मिला है एक। और मैं घर कितना लेके गया हूं? छह। और मल्टीप्लाई बाई 100। 1/6 का फ्रैक्शन का परसेंटेज दुनिया जानती है, 16 सही 2/3% होता है। अब आप चेक कर लो इन चारों में मिनिमम कौन सा है। भाई मिनिमम तो ये सबसे लास्ट वाला ही है, यानी कि योजना चार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। कल का ये होमवर्क क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आज के टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 पे सीधा मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा क्योंकि ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। एक बार सवाल को देखिए और बताइए मुझे इसका जवाब बच्चे जल्दी से क्या होगा। सवाल है भाई, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, दो क्रमिक छूट। यदि वस्तु के लिए उसे 432 रुपए प्राप्त होते हैं तो उस वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या रहा होगा। आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है कि जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस पर यानी कि अंकित मूल्य पर ही मिलता है। और आपको अंकित मूल्य ही उसने पूछा है। कल मैंने आपको वन लाइनर मेथड भी बताया था और मैंने आपको रेशियो मेथड भी बताया था, याद करो।
कि भैया सबसे पहले अगर रेशियो से जाना है तो इनके फ्रैक्शंस लिख लो 1/5 और इसका 1/10। तो पहला डिस्काउंट 1/5 का है तो 5 में 1 घटा दो 4। दूसरा डिस्काउंट 1/10 का है तो 10 में से 1 घटा दो 9। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 50, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 36। ये वाला पार्ट मार्क प्राइस का होता है, ये वाला पार्ट सेलिंग प्राइस का होता है। तो भैया कितना वस्तु के लिए कितना प्राप्त हुआ है उसे 432 रुपए। तो 36 यूनिट की वैल्यू 432 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 432 बटे 36। तो 36 एकम 36, 7 36 दूनी 72। तो अंकित मूल्य कितना होगा 50 गुणा 12 यानी कि 600। कितना होगा 600 रुपए। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अब अगर आप इसे वन लाइनर मेथड से करना चाहते हो तो अंकित मूल्य हमें निकालना है, उसे लिखो एमपी मल्टीप्लाई बाई पहला डिस्काउंट अगर 20% का है तो उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा 80% में। तो यहां 80% लिख दो। दूसरा डिस्काउंट बच्चे अगर 10% का है तो उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा 90% में। और फाइनली बेचा कितने में गया है 432 में। तो यहां से कैलकुलेट करके आप मार्क प्राइस निकाल लेना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है और पहला तरीका आपका बात वही है, दोनों रेशियो मेथड है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। जल्दी से इसका जवाब बताओ मुझे, क्या होगा भाई। सवाल है एक वस्तु का अंकित मूल्य 60,000 रुपए है। कितना है 60,000 रुपए अंकित मूल्य। कह रहा है इस पर 10%, 15% और 30% के तीन सक्सेसिव डिस्काउंट, तीन सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचा जाता है। बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। मार्क प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस रहा है। तो मैं क्या करूंगा भैया, अंकित मूल्य दिया हुआ है 60,000, मैंने लिख दिया 60,000 यहां पर मल्टीप्लाई भाई। कह रहा है पहला डिस्काउंट 10% का है। अगर 10% का डिस्काउंट है तो बेचा कितने परसेंट में गया होगा बच्चा 90% में बेचा गया होगा। दूसरा डिस्काउंट कितने का है जी 15% का है, तो बेचा कितने परसेंट में गया होगा 85% में। तीसरा डिस्काउंट 30% का है तो बेचा कितने परसेंट में गया होगा 70% में। यही आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यही आपका विक्रय मूल्य होगा। जल्दी से इधर उधर से काटा पीटी करके मुझे बता दो आपका जवाब कितना होगा। देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो उड़ा दो, 1 और 2, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो। आपका जवाब कितना आ गया। आप कहेंगे सर 7 की गुणा 85 में करेंगे, 7 पंजे 35 हासिल का 3, 7 अट्ठू 56, 56 और 3 59। उसकी गुणा फिर 9 में कर दो, तो 9 पंजे 45, 4 9 नाम 81 और 4 85 8, 9 पंजे 45 और 8 53। उसकी गुणा फिर 6 में कर दो, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 तिया 18 और 3 21, 6 पंजे 30 और 2 32। तो जवाब कितना आ गया भाई 32,130 रुपए का। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। सभी का आ गया, कोई समस्या किसी को नहीं है, आराम से आपने कर लिया। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, क्या कहता है क्वेश्चन। सवाल है रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपए है तो उसका किस मूल्य पर उसने टीवी को खरीदा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं कि 25% के डिस्काउंट पर टीवी सेट मिल रहा है। कह रहा है एक और डिस्काउंट सक्सेसिव। देखो अगर वो आपसे कह देना घटे हुए मूल्य पर, तो कल ही मैंने आपको बहुत डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन की है, याद करो अगर कल की क्लास आपने की होगी, कि भैया सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ही क्या होता है, घटे हुए मूल्य पर डिस्काउंट मिलना। एग्जैक्ट लाइन बोली थी ना कल मैंने। तो अगर उसने बोला है 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर
पर 15% डिस्काउंट, मतलब कि ये 25 और 15% का क्या है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। क्या है बच्चा, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो भैया उसका अगर अंकित मूल्य 12,000 है तो किस मूल्य पर खरीदा ये पूछ रहा है, तो 12,000 लिखो, मल्टीप्लाई बाई पहला डिस्काउंट 25% का है तो कितने परसेंट में बेचा होगा, 75% में। दूसरा डिस्काउंट 15% का है तो 85% में। ये निकाल लो, यही आपका जवाब है। 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 4 से जाएगा 30 बार, 30 की 3 में गुणा करेंगे 90, और 90 की 85 में गुणा करेंगे कितना आएगा, ये जीरो तो लास्ट में लिख दो, 9 पंजे 45, 9 अठे 72 और 4 76। जवाब क्या होगा, 7650, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आसान लग रहा है, एक और सवाल दूं, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से मुझे इसका जवाब और बता दो फिर। कह रहा है चांदी की एक पूजा की थाली का सेट 10,000 के अंकित मूल्य पर, 10,000 का क्या है बच्चा, 10,000 का अंकित मूल्य है। कह रहे 10% और 5% के सक्सेसिव छूट के साथ बेचा जाता है। भुगतान नगद किए जाने पर एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आप कैश पेमेंट या तुरंत पेमेंट करते हो तो आपको एक 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। कल ये भी बात मैंने आपको क्लियर की थी कि जो ये लिखे रहते हैं ना कि अगर आप कैश पेमेंट या तुरंत भुगतान करते हो तो भैया, या HDFC या SBI या IDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको इतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कल ये भी बताया था कि जो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है ये सक्सेसिव लगता है, यानी कि घटे हुए मूल्य पर ही ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। जो ओरिजिनल अंकित मूल्य है ना 10,000, उसका 5% नहीं, जो आपके ये 10 और 5% के सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद जो मूल्य बना उस पर 5% का डिस्काउंट, टोटल पर नहीं मिलेगा ये। तो ये बात भी कल हमने क्लियर की थी, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें कल सीखी थी। क्रय की नगद भुगतान करने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो अगर वो नगद भुगतान करेगा तो भैया 10 और 5 के तो उसे डिस्काउंट मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन नगद किए जाने पर 5% का एक्स्ट्रा भी मिलेगा, यानी कि उसे मिलेंगे कितने, 3 डिस्काउंट। कितने मिलेंगे बच्चा, उसे मिलेंगे 3 डिस्काउंट। तो यहां लिखो 10,000, पहला डिस्काउंट 10% का तो 90% में बेचा गया होगा, दूसरा 5% का तो 95% में, और तीसरा भी 5% का है तो 95% में। बस ये कैलकुलेशन आपने करनी है और आपका सवाल बिल्कुल सही जवाब देगा। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, 4 जीरो से तो ये 4 जीरो उड़ा दो, ओके। ये 9 से 1 जीरो ये उड़ा दो, वेरी गुड। 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 19 बार, ओके। 19 की गुणा पहले 95 में करो, 19 पंजे 95, 19 निम्मा 171, और 9 180, और इसकी गुणा फिर 9 में कर दो, और डिवाइड बाई नीचे तो 2 है, तो आएगा 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 और 7 16, डिवाइड बाई 2। 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5, 8122.5 कहीं है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। सभी का आ गया, एक और दूं सवाल, चलिए वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके है ये सवाल, थोड़ा सा हटके, चलिए बताएंगे इसका जवाब जरा, थोड़ा सा हटके है। सवाल है, गोविंदा एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, दो क्रमागत बट्टे क्रम से 10% और 15% में लेकर खरीदता है। वह 28 रुपए यातायात में भी खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट। याद करो, मैंने प्रॉफिट लॉस जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। तो भैया अगर अंकित मूल्य 800 रुपए है और गोविंदा अगर मार्केट में गया तो उसे 2 डिस्काउंट मिले,
इन दोनों डिस्काउंट के बाद वो जो घड़ी है वो गोविंदा को कितने रुपए की पड़ी, वो मूल्य निकालो पहले तो। फिर उसमें 28 रुपए जोड़ दो, जो ये यातायात का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। फिर उसने 800 रुपए में बेच दिया, तो भैया बता दो प्रॉफिट परसेंट कितना है। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि गोविंदा ने वो घड़ी खरीदी कितने रुपए में है। 800 रुपए उसका मार्क प्राइस है, और उसने 2 डिस्काउंट के बाद खरीदा है, तो उसने एक्चुअल में वो खरीदा कितने रुपए में है, वो निकाल के फिर उसमें 28 रुपए जोड़ दो, और फिर उसे 800 रुपए में बेच दो। बता दो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप कहेंगे कि सर 800 रुपए अगर उसका अंकित मूल्य है, पहला डिस्काउंट 10% का है, तो 90% में खरीदा होगा। दूसरा डिस्काउंट अगर 15% का है, तो 85% में खरीदा होगा। ये कैलकुलेट करके सबसे पहले ये पता करो कि गोविंदा ने एक्चुअल में उसके लिए पे कितना किया है। उसने पे कितना किया है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 17 बार, और 2 से जाएगा 4 बार। 9 की गुणा 17 में करेंगे 153, और उसकी गुणा फिर 4 में कर देंगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, और 1 21, 4 एकम 4 2 6। तो भाई एक्चुअल में गोविंदा ने उसके लिए 612 रुपए पे किए हैं। कितने बचे, 612। और भाई साहब वो कह रहे हैं कि 28 रुपए उसने ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात पे खर्चा किया। आपको सिखाया गया कि जो यातायात का खर्चा है वो कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ता है, तो भैया उसमें 28 रुपए और जोड़ेंगे, ये मिलेगा 640। कितना मिलेगा, 640। ये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और अब कह रहे हैं कि भाई साहब उसने तो 800 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 800 रुपए में, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 800 रुपए। होगा कि नहीं, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 800 रुपए। तो भैया कितने रुपए का फायदा हो गया। देखो कोई चीज अगर 640 में खरीद के लाया, और भाई उसे अगर 800 में बेच रहा है, तो क्या मेरे भाई उस पर 160 रुपए का फायदा नहीं हो गया। भाई 800 में से 640 माइनस कर दो, 160 का फायदा है। और अगर प्रॉफिट परसेंट में देखना है, तो 160, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा। अगर मैं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल रहा हूंगा, तो बटे 640 और मल्टीप्लाई बाई 100। आप कहेंगे 16 चौको 64, 4 बार जाएगा, और 4 से जाएगा 25 बार। यानी कि लाभ परसेंट कितना आ गया भाई, लाभ परसेंट आ गया 25%। सभी का यही जवाब आ रहा था। ओके, अच्छा सवाल है, स्टार लगाना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और थोड़ा सा अलग थलग सा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, जरा ये सवाल देखिए क्या जवाब होगा। अच्छा तरीका देखेंगे इस क्वेश्चन का। कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% का डिस्काउंट, फिर उतने ही सम मूल्य रुपए में एक और डिस्काउंट देकर 600 बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपए है, तो बताइए डी का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इस सवाल में हो सकता है आपको समझने में ही प्रॉब्लम आए। सबसे पहला बात कि आपको समझने में ही प्रॉब्लम आए। मैं समझाता हूं, पहले आप ये सवाल पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं है क्या ये। समझना, सवाल क्या है। मान के चलो एक वस्तु है, 700 रुपए उसका अंकित मूल्य है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बच्चा, 700। अब उस पर सबसे पहले डिस्काउंट दिया गया D% का। उसने बोला अंकित मूल्य पर D% का डिस्काउंट दिया गया। तो ये जो D% होगा, ये किसका निकालेंगे हम, अंकित मूल्य का D% होगा ना, क्योंकि जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अगर D% का डिस्काउंट दिया गया है, तो अंकित मूल्य कितना है, 700 रुपए। तो 700 का D% निकालेंगे पहले।
रुपए में मिल जाएगा हमें 700 गुणा डी बटे 100। अब कह रहा है कि जो डिस्काउंट यहां मिला है ना, एक और डिस्काउंट देना है, और जितना डिस्काउंट पहले दिया गया है उतने ही सम मूल्य यानी कि रुपए में। जितना डिस्काउंट पहले आपने निकाला है ना 700 का डी परसेंट, 700 गुणा डी बटे 100, जितना भी वहां मिला है उतने ही रुपए का एक और डिस्काउंट, परसेंट का नहीं, उतने ही रुपए का एक और डिस्काउंट देकर उसे 630 में बेचा गया है। बताइए डी की वैल्यू क्या है, ये सवाल है। अब थोड़ा सा इसे करके देखते हैं। देखो उसका अंकित मूल्य कितना है बच्चे, अंकित मूल्य उसका 700 रुपए है। सवाल कहता है कि सबसे पहले ना अंकित मूल्य पर डी परसेंट का डिस्काउंट दो। तो पहले तो इसका डी परसेंट निकालो, पहला डिस्काउंट कितना है, डी परसेंट, तो डी बटे 100 और किसका 700 का, 20 से 20 गया, ये आ गया 7D। तो पहला डिस्काउंट जो है वो 7D का है, ये रुपए में है क्योंकि 700 रुपए है ना, 700 रुपए का डी परसेंट निकालेंगे तो 7D रुपए आ जाएगा। ये किस में आएगा, रुपए में। अब सवाल कहता है उसके बाद उतने ही सम मूल्य में एक और डिस्काउंट दो। उतने ही सम मूल्य, सम मूल्य मतलब होता है कि सेम अमाउंट, डिस्काउंट ऑफ द सेम अमाउंट, डिस्काउंट ऑफ द सेम अमाउंट, जितना अमाउंट यहां बना है दूसरा डिस्काउंट भी बच्चे उतना ही होगा, दैट इज 7D का ही होगा, परसेंट में नहीं, डिस्काउंट ऑफ द सेम अमाउंट, सम मूल्य, जितने मूल्य का डिस्काउंट पहला वाला दिया है दूसरा वाला भी उतना ही मूल्य का होगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, टोटल डिस्काउंट हो गया 14D का। भाई पहला भी 7D, दूसरा भी 7D, 14D। सक्सेसिव मत लगाना, सक्सेसिव परसेंट में लगता है, ये परसेंट में नहीं, ये बात तो रुपए में हो रही है। तो टोटल कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 7D और 7D, 14D का टोटल डिस्काउंट हो गया। तो टोटल डिस्काउंट हमें मिल गया 14D का। अब अगर मैं 700 में से, अगर मैं 700 में से ये 14D माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये 630 रुपए मिल जाएगा जितने में उसने बेचा है, क्या मुझे ये 630 रुपए नहीं मिलेगा जितने में बेचा है, बोलिए। भाई मैंने सबसे पहले 700 का डी परसेंट निकाला, मुझे मिला 7D। कह रहा है एक और डिस्काउंट दो उतने ही सम मूल्य, दूसरा डिस्काउंट भी 7D का दे दो। सवाल कह रहा है टोटल डिस्काउंट हो गया 7 और 7 14D। तो अगर मैं ये 700 वाले अंकित मूल्य में से ये 14D माइनस कर दूं तो क्या मुझे 630 जितने में बेचा है वो मिलेगा। यहां से डी की वैल्यू निकाल लो, बस हो गया सवाल। आप 14D को उधर ले आओ, 630 को इधर ले आओ, तो बचा 14D कितना आएगा, 14D ये 630 घटेगा 700 में से, आएगा 70। तो यहां से डी कितना आ गया, डी आ गया 70/14, यानी कि 5। हो गया सवाल, ये लो, ये अपडेटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सवाल हो चुका है 14, आते हैं टाइप 4 के पास। अब टाइप 4 में किस तरह के क्वेश्चन है समझना, टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, बस सवाल किस तरह के हैं वो मैं बता देता हूं। आपको कहेगा कि कोई 1000 रुपए का अंकित मूल्य है, कोई मार्क प्राइस है 1000 रुपए का, ठीक है। उस अंकित मूल्य पर सबसे पहला डिस्काउंट दिया गया 10% का, सबसे पहले डिस्काउंट दिया गया 10% का, ठीक है। अब कह रहा है एक और डिस्काउंट दो, एक और सक्सेसिव डिस्काउंट दो, उसके बाद इसे 810 में बेचा गया है। ये क्या है, उसका सेलिंग प्राइस। आपसे कहेगा बताओ ये दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ये तो D1 हो गया हमारे पास पहला डिस्काउंट। सवाल समझे आप, मैंने आपसे क्या बोला कि भैया अंकित मूल्य है आपका 1000 रुपया, पहला डिस्काउंट दिया गया 10% का, कह रहा है एक और डिस्काउंट देने के बाद उसे 810 रुपए में बेचा गया, तो बताइए ये दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया है। ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। अब इसे करने के कई सारे तरीके होते हैं।
कई सारे। आपको 4-5 तरीके, हो सकता है जो बच्चा पहले कहीं और पढ़ा उसके पास अपना अलग तरीका हो इस सवाल को करने का। मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा और उसे ही आपने फॉलो करना है। 4-4 5-5 तरीके बताने का ना तो समय है और ना आपके पास इतना कि आप उसे प्रैक्टिस कर सको या उन तरीकों से सवालों को कर सको। ठीक है, चलिए एक सिंगल तरीका पढ़ेंगे, बढ़िया वाला तरीका पढ़ेंगे, उसे ही आपने फॉलो करना है। जो भी आपने पढ़ा है, आपने जो भी कहीं भी देखा है, इसका आप अपने पास रखो, उसी से करो। ठीक है, ये मत कहना कि सर उससे भी कराओ इससे भी कराओ, जो मैं करा रहा हूं इसे फॉलो करना है बस। भैया अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपया। यहां लिख दो 1000 रुपये। अगर पहला डिस्काउंट 10% का दिया गया है, अगर फर्स्ट डिस्काउंट 10% का है, तो 10% के डिस्काउंट के बाद इसे बेचा कितने में गया है? परसेंट में ही बताओ। अगर बच्चे पहला डिस्काउंट 10% का है तो इसे बेचा कितने में गया है? 90% में। ये 90% कैसे निकाला आपने? भाई आपने क्या किया, 100% क्या होता है? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। उसमें से आपने ये 10% का डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 90%। अब दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। मैं दूसरे डिस्काउंट को मान लेता हूं D%। मान लिया मैंने, दूसरा डिस्काउंट क्या है? D%। अगर दूसरा डिस्काउंट D% का है तो उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा? भाई अगर पहला 10% का है तो उसे बेचा कितने में गया है? 100% में से 10% हटा दिया, 90%। तो दूसरा अगर D% का है तो बेचा कितने में गया होगा? 100% में से D% माइनस कर दो। भाई जैसे यहां 10% माइनस करके 90 लिखा, तो दूसरा अगर D% का है तो 100% में से D% माइनस कर दो। आप कहोगे 100 माइनस D/100। भाई जैसे आपने यहां पे लिखा ना, 100 माइनस 10 कितना? 90, और 90/100। ऐसे ही 100 माइनस D और बटा 100, और बराबर क्या आ जाएगा? 810 रुपए। बस यहां से D की वैल्यू निकाल लो काटा पीटी करके, आपका जवाब आपके सामने होगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से एक और जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 9 से जाएगा 9 नाम 81, 90 बार। ये D उधर जाएगा, 90 इधर आ जाएगा, D आ जाएगा 100 माइनस 90, यानी कि आपका जवाब आ गया 10। और यही आपको चाहिए था, यही आपको चाहिए था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल के पास। क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन है, देखते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिया है तो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि एक सोफे का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक दुकानदार इसे दो क्रमागत छूट, पहली 10%, दूसरी अस्पष्ट है, ग्राहक को 810 में बेचता है, दूसरा डिस्काउंट 10% का। अभी अभी जो सॉल्व किया है, सेम सॉल्यूशन को आप इसमें चिपका दो। ये जो किया है हमने, दूसरा डिस्काउंट 10% का है। चलिए ये सवाल देखिए फिर। इस सवाल को करिए। कह रहा है एक वस्तु 17% और X% के क्रमिक छूट के बाद 747 में बेची जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है तो X का मान बताओ। X यानी कि जो दूसरा डिस्काउंट है। बोलिए। कह रहा है कि भैया अंकित मूल्य कितना है? 1600 रुपए। यहां लिख दो मल्टीप्लाई बाई, पहला डिस्काउंट अगर 17% का है तो उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा? 100 में से 17 माइनस कर दो। सर 83% में बेचा गया होगा, तो 83/100। अब दूसरा डिस्काउंट कितना है बच्चे? X% का, तो बेचा कितने परसेंट में गया होगा? 100 माइनस एक्स में। भाई डिस्काउंट को 100% में से घटा दो, तो 100 माइनस एक्स में, तो 100 माइनस एक्स और बटा 100, और फाइनली उसे बेचा कितने में गया है? 747 देखो ये यूनिट डिजिट से देख लो, 3 और 7, 3 नाम 27 होता है, यानी कि अगर आप 83 की 9 में गुणा करेंगे
83 की 9 में गुणा करना, 3 नाम 27, 2 3 अट्ठे 24 और 2 सॉरी 9 अट्ठे 72 और 2 74। देखो पूरा 9 बार कटेगा। 83 की 9 में गुणा करेंगे 747, पूरा 9 बार गया है। आप यूनिट डिजिट से भी देख लेते, 3 नाम 27, 8 नाम 72, पूरा 9 बार गया है। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा 25 बार, और 4 से जाएगा 4 चौको 16। 25 की गुणा उधर कर दो और 4 की गुणा अंदर कर दो, 400 माइनस 4x बराबर 25 की 9 में करेंगे तो 225। 4x इधर ले आओ, 225 को इधर ले आओ, ये आएगा 400 माइनस 225, ये आएगा बच्चा 175। तो यहां से x कितना आ गया, 175/4, यानी कि 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43.75। यही आपका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, 43.75। आगे चले, एक और क्वेश्चन दू, इसे करिए फिर बच्चे हम टाइप चेंज करते हैं। सवाल है, एक गुड़िया पर 2500 रुपए अंकित मूल्य है, एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपए का भुगतान करता है। भाई 2500 क्या है उसका मार्कअप प्राइस, उसने 1800 रुपए दिए हैं। कह रहा है ग्राहक को 2 छूट एक श्रृंखला में, एक सीरीज में मिलती हैं। पहला डिस्काउंट 10% का है तो दूसरा ज्ञात करो। पहला अगर 10% का है तो दूसरा डिस्काउंट बताइए क्या होगा, बताएंगे जल्दी से। टाइप कंफ्यूजन बच्चे खत्म हो जाएगा आप जब मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे। क्लास के क्वेश्चन और वर्कशीट का मल्टीपल प्रैक्टिस करो। जो ये टाइप कंफ्यूजन वाला बीमारी है, ये बहुत सारे लोगों में होते हैं, बहुत सारे का लगभग सभी में होते हैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं कि कौन सा टाइप कैसे सॉल्व होगा, कितने सारे टाइप हैं, एक जैसे दिखने में लगते हैं, कैसे तरीका लगेगा, कैसे पहचाने। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये मल्टीपल प्रैक्टिस से धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कह रहा है 2500 उसका अंकित मूल्य है, यहां लिख दो 2500। बच्चे पहला डिस्काउंट अगर 10% का है तो क्या उसे 90% में बेचा गया होगा। अब दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, तो दूसरा डिस्काउंट को मान लेता हूं मैं D%, दूसरे डिस्काउंट को मैं मान लेता हूं D%। तो अगर दूसरा डिस्काउंट D% का है, क्या उसे 100 माइनस D% में बेचा गया होगा, बोलो। अगर दूसरा डिस्काउंट D% का है बच्चे, तो क्या उसे 100 माइनस D% में बेचा गया होगा, और फाइनली उसे बेचा कितने में गया है, 1800 में। बस कैलकुलेट कर लो, आपका जवाब आ जाएगा। अब तो कर सकते हैं यार आप इसे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 से जाएगा 4 बार, 9 से जाएगा 9 दूनी 18, 20 बार, है ना। एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी, 9 से जाएगा 9 दूनी 18 और एक जीरो, 4 की गुणा उधर कर दो तो 100 माइनस D बराबर 20 चौको 80, 80 को इधर ले आओ, D को उधर ले जाओ, D बराबर आ जाएगा 100 माइनस 80, कितना आ गया 20। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये टाइप अब आप कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने टाइप नंबर 5, अगले वाले टाइप के। इसमें भी थोड़ी आसान चीजें हैं, बस आपको दो चीज की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि जो डिस्काउंट मिलता है वो मिलता है अंकित मूल्य पर, और जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर। अब जो टाइप 5 हम पढ़ने जा रहे हैं, हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के कंबाइंड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको मिक्स कर रहे हैं। तो इनके मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस परसेंट की भी बात करेगा और डिस्काउंट। देखो जब हमने प्रॉफिट लॉस सेपरेट पढ़ा
हम केवल कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट की ही बात कर रहे थे। लेकिन जब हमने डिस्काउंट पढ़ा तो हम केवल मार्क प्राइस और डिस्काउंट की ही बात कर रहे थे। लेकिन क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें मिक्स पूछता है, उसी सवाल में डिस्काउंट का भी जिक्र होगा, उसी सवाल में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का भी जिक्र होगा। तो उस किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? ऐसे जिनमें प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट का भी जिक्र होगा। ठीक है भैया, चलें आगे। चलो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन बनता है। रटना नहीं है, सवाल को पढ़ के समझना है। कह रहा है, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% ज्यादा उसने अंकित किया है। क्रय और 20% का छूट भी दिया है, 20% का डिस्काउंट भी दिया है। बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? एक बच्चा कह रहा है कि सर बुक के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। बच्चे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देखो मैंने शुरू में भी कहा था, अगर आपको समझ में आए तो समझना, नहीं तो बाईपास कर देना बात को। आपके पास समय बच रहा है मुश्किल से मुश्किल 50 दिन। आपने अभी तैयारी शुरू की, आपने क्लास ली, ना तो उसका रिवीजन किया ना वर्कशीट लगाई, आप तुरंत बुक करने पहुंच गए, देखता हूं होगा कि नहीं। ये बात हो गई कि मान लो किसी का हाथ या पैर टूट गया, किसी का हाथ या पैर टूट गया, कोई क्रिकेटर है, कोई बॉलर है, मान लो उसका हाथ टूट गया। अब उसने प्लास्टर चढ़वाया हाथ पे और 2 दिन बाद ही डॉक्टर के पास पहुंच गया कि डॉक्टर साहब मैं तो बॉलिंग नहीं कर पा रहा हूं। तो लॉजिकल लगी ये बात आपको? हाथ टूटा हुआ है, हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, 2 दिन बाद डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरा हाथ ही ठीक नहीं हुआ, तुमने तो प्लास्टर भी चढ़ा दिया, फिर भी हाथ ठीक नहीं हुआ, मैं तो बॉलिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ। अरे भाई बॉलिंग तो बहुत दूर की बात है, पहले हाथ का मूवमेंट ठीक कर लो तुम। पहले ये जो क्रैक आया हाथ में इसे तो ठीक कर लो। बॉल करने के लिए तो समय लगेगा अभी तुम्हें। पहले प्लास्टर को 15-20 दिन चाहिए होंगे, फिर उसके लिए एक्सरसाइज चाहिए होगी, तब जाकर कहीं तुम बॉलिंग कर पाओगे। तुम क्लास करते हो सीधा बुक पे पहुंच जाते हो, कैसे कर पाओगे बुक को जब तक तुम्हारी कमांड क्लास के क्वेश्चंस वर्कशीट पर नहीं होगी? दूसरा, बुक का टाइम आपके पास है ही नहीं अभी। तो मटेरियल उतना समेटो जिसकी प्रैक्टिस आप कर पाओ। हम लोगों की, स्टूडेंट्स की गलती यही होती है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मेरा पड़ोसी ये वाली बुक कर रहा है, ये बुक भी कर लूं, मेरा पड़ोसी ये बुक कर रहा है, ये भी कर लूं, वो वाली वर्कशीट भी कर लूं, उस फलाने टीचर के भी क्वेश्चंस कर लूं, उसके भी कर लूं, उसके सब चाहिए आपको। समय आपके पास उतना है नहीं। तो फिर क्या करो, सब हटा दो। जितना आप पढ़ रहे हो उस समय में उसी का ही बार बार रिवीजन करो। भूल जाओ दुनिया में क्या चल रहा है, भूल जाओ आपका पड़ोसी, आपका साइड वाला कौन सी बुक प्रैक्टिस कर रहा है, मत करो वो। आपके पास जो है, आपको उसके क्वेश्चंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, भाई दिमाग लगाओ ही मत आप। आपको जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उसी के ऊपर भरोसा करके उसी के ही मटेरियल को बार बार प्रैक्टिस करते रहो। आप भरोसा करो, 100% आपका रिजल्ट आएगा। कह रहा है, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट भी देता है। बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा? बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा? बच्चे सबसे पहली लाइन पढ़ो। सबसे पहली लाइन में उसने क्या बोला? क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित किया है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से मैं कह सकता हूं कि भैया उसका क्रय मूल्य 100 है। अगर अगर मैंने उसका कॉस्ट प्राइस 100 माना, अगर मैंने उसका कॉस्ट प्राइस 100 माना, तो कह रहा है कि उसने 20% ज्यादा अंकित किया है। क्या किया उसने? 20% ज्यादा मार्क किया है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है मेरे भाई, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 20% ज्यादा उसने अंकित किया है। तो मार्क प्राइस कितना होगा? 120। अब अगली लाइन पे आ जाओ। कह रहा है 20% की डिस्काउंट भी दिया उसने। अब आप मुझे बताओ डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? डिस्काउंट जो होगा वो किस पे दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर या क्रय मूल्य पर? आप कहेंगे सर अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर उसने 20% का डिस्काउंट दिया है बच्चे, तो क्या 100 पर दिया होगा या 120 पर? सर 120 पर, क्योंकि डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। तो अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस निकालने जाऊं, तो किसी भी वैल्यू पर अगर 20% का डिस्काउंट है,
किसी भी वैल्यू पर 20% का डिस्काउंट है तो उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा? सर 80% में बेचा गया होगा। तो इसका 80% निकाल दो, आपका जवाब जो भी आएगा 20 चौको 80, 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 24 बार और 24 चौके 96, कितना आ गया? 96। अब आपसे पूछा है बताइए उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, किस पर देखा जाएगा? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर देखा जाएगा। आप देखो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 96। तो 100 रुपए की चीज अगर 96 में बेची गई तो 100 से कम में बेची गई है या ज्यादा में? आपको यही देखना है कि 100 से कम में बेची गई है या ज्यादा में। सर 100 से कम में बेची गई है। कितने कम में बेची गई है? 4 कम में। उतने ही परसेंट का लॉस हो जाएगा। 100 रुपए से जितने कम में कोई चीज बेची जाती है उतने ही परसेंट का नुकसान है, और 100 रुपए से जितने ज्यादा में कोई चीज बेची गई उतने ही परसेंट का फायदा। मान लो 100 रुपए में मैं ये पेन खरीद के लाया और मैंने 110 में बेच दिया, तो मेरा परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया? 10% का। जितने रुपए ज्यादा में 100 रुपए से उतना ही परसेंट। मान लो मैं 100 रुपए में खरीद के लाया, मैंने 150 में बेच दिया, तो 50% का फायदा। मैं 100 रुपए में खरीद के लाया, मैंने 96 में बेच दिया, 4% का नुकसान। ऑप्शन नंबर बी। 100 रुपए से जितने कम में उतना ही परसेंट नुकसान, 100 रुपए से जितने ज्यादा में उतने ही परसेंट का फायदा। ओके, एक और सवाल देता हूं। चलिए ये सवाल बताइए जरा। कह रहा है एक व्यक्ति अपने खिलौने की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ओके, और अब वह इस पर कुछ छूट कुछ डिस्काउंट भी देता है ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो, ताकि उसे 10% का लाभ हो। बताइए उसने छूट कितने परसेंट की थी? उसी तरीके से चलना है जिस तरीके से आपने पिछला क्वेश्चन किया। बस दो चीज क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, दो चीज का, कि भैया डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर मिलेगा। तो पहली लाइन ने बोला कि व्यक्ति अपने खिलौने की कीमत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा अंकित करता है। तो अगर मैं उसका कॉस्ट प्राइस बच्चे 100 मान लू, उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? उसका मार्क प्राइस हो जाएगा 120। बस पहली लाइन मैंने पढ़ी और इतना लिख दिया, पहली लाइन पढ़ी और इतना लिख दिया। आगे चलते हैं। कह रहा है अब वह इस पर कुछ छूट देता है। नहीं पता उसने कितना डिस्काउंट दिया, बस बोल दिया उसने कुछ छूट दी, और ऐसा करने पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है। ऐसा करने पर उसे क्या हुआ है? ऐसा करने पर उसे 10% का लाभ हुआ। अब ये 10% का लाभ किस पर हुआ होगा? 120 पर या 100 पर? खुद सोच के बताओ, ये 10% का प्रॉफिट किस पे हुआ है? 120 पर या 100 पर? आप कहेंगे कि सर 10% का जो लाभ है ना, ये लाभ तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर होगा। तो अगर ये 10% का लाभ कह रहा है तो ये 100 पर हुआ होगा। तो 100 रुपए की चीज कितने में बेची गई है? 10% के प्रॉफिट के साथ 110 में। भाई 100 रुपए में खरीदा, 10% का प्रॉफिट, तो 110 में बेचा गया है। कि प्रॉफिट या लॉस मार्क प्राइस पर नहीं, क्रय मूल्य पर मिलता है। पिछले क्वेश्चन में उसने डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ था बच्चे, पिछले क्वेश्चन में उसने डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ था 20% का, इसीलिए मैंने अंकित मूल्य का 20% डिस्काउंट देखा। इस बार उसने प्रॉफिट दिया हुआ है 10% का, तो क्रय मूल्य का 10% प्रॉफिट 110 में बेचा जाएगा। कह रहा है बताओ छूट दर या डिस्काउंट परसेंट कितना है? तो 120 अंकित मूल्य, 110 में बेचा गया, तो डिस्काउंट कितना मिल गया? 10 रुपए का। और अगर हमें डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो 10
बटे नीचे हमेशा अंकित मूल्य रखना है डिस्काउंट के केस में, मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया, 4 तिया 12, 4 से जाएगा 25 बार, ये आ गया 25/3%, यानी कि 8 सही 1/3 कहीं ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। बताइए, 8 सही 1/3%। एक और दूं सवाल ऐसा ही। ये सवाल करिए। कह रहा है एक बाइक की निर्माण लागत 1500 रुपए है। एक बाइक की निर्माण लागत क्या है? 1500 रुपए। ओके, उसे बनाने वाला इसके मूल्य, इसका मूल्य निर्माण लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित करता है और एक छूट प्रदान करता है, एक डिस्काउंट देता है ताकि उसे 8% का प्रॉफिट हो सके, ताकि उसे 8% का प्रॉफिट लाभ हो सके। बताओ कितना डिस्काउंट देगा? क्या हमें इस सवाल में निर्माण लागत की जरूरत है? मैं कहूंगा नहीं है, क्योंकि सवाल हमारा परसेंट में आंसर पूछ रहा है और हम पीछे के 2-3 क्वेश्चन करके आए हैं कि भैया आप सोचो कि ये लाइन अगर दी भी नहीं होती, अगर वो 1500 रुपए की निर्माण लागत वाली लाइन नहीं भी देता तो भी हमारा काम चल जाता। कह रहा है उसे बनाने वाला निर्माण लागत से 20% अधिक अंकित करता है और एक डिस्काउंट देता है ताकि उसे 8% का लाभ हो। बताइए कितना डिस्काउंट है? हमें 1500 की जरूरत नहीं है। क्यों? 1500 क्या है? 1500 कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मान के चल रहा हूं। पीछे के क्वेश्चन में भी 100 माना, उसके पीछे वाले में भी 100 माना। क्योंकि मेरा आंसर परसेंट में पूछ रहा है इसलिए 1500 की जरूरत नहीं है। अगर मेरा उत्तर रुपए में पूछता कितने रुपए का डिस्काउंट है तो फिर मुझे इस 1500 की जरूरत पड़ती। अभी नहीं है। कह रहा है कि भैया निर्माण लागत से 20% अधिक अंकित करता है, तो अगर मैं उसका कॉस्ट प्राइस निर्माण लागत 100 मान लूं तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 120। होगा कि नहीं? अब सवाल कहता है कि भैया उसने कुछ डिस्काउंट दिया ताकि उसे 8% का लाभ हो। अब ये लाभ जो 8% का है ये किस पर होगा? 120 पर या 100 पर? सर, जो लाभ होता है ना वो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य कितना है? 100। तो किसी चीज पर अगर 8% का प्रॉफिट है तो भाई उसे बेचा कितने में गया है? उसे बेचा गया है 108 में। भाई 100 रुपए की चीज पर 8% का लाभ, तो 108 में बेचा गया। निकाल लो डिस्काउंट कितना है। आप कहोगे सर 120 रुपए अंकित मूल्य है, 108 में बेचा गया, डिस्काउंट 12 रुपए का आ गया। डिस्काउंट कितना है? 12 रुपए का। डिस्काउंट क्या है? 12 रुपए का। और अगर डिस्काउंट परसेंट में निकालना है तो 12 बटे नीचे अंकित मूल्य रख दो, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0 गया, 12 से 12 गया, डिस्काउंट आ गया 10% का। कितना आ गया बच्चा? 10% का, ऑप्शन नंबर डी। ये निर्माण लागत यानी कि उसका क्रय मूल्य, और जिसकी हमें जरूरत पड़ी ही नहीं। 1500 रुपए जो दिया हुआ है ये कॉस्ट प्राइस है, इसकी हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरा उत्तर परसेंट में पूछा है और मैं उसकी निर्माण लागत को 100 मान के चला हूं। तो मेरा आंसर 10% मुझे उसी से मिल गया। 1500 का यूज करने की नीड नहीं है। ये जस्ट आपको थोड़ा सा अलग तरीके से मेहनत करवाने का काम है एग्जामिनर का। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो फिर आप इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे। ओके, एक और सवाल दूं? चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, जरा इस सवाल को देखिए। कह रहे शंकर किसी वस्तु का अंकित मूल्य ऐसे नियत करता है
ताकि उसे 20% का लाभ हो। अब देखना, ये सवाल की लैंग्वेज ना आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ा सा आपको पक्का परेशान कर सकती है। यदि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? लैंग्वेज उसने कुछ इस तरीके की यूज की है ताकि आप थोड़े से परेशान हो जाओ। आपने तो एक वर्ड रटा हुआ है कि जहां भी प्रॉफिट, जहां भी लाभ दिख जाए मतलब क्रय मूल्य, जहां भी हानि दिख जाए मतलब क्रय मूल्य, जहां भी उसका डिस्काउंट दिख जाए मतलब अंकित मूल्य। भैया आपने वो देखी है आमिर खान की मूवी, कौन सी थी वो जिसमें वो दूसरे ग्रह से आता है? पीके। पीके में एक वर्ड कहता है वो, जब वो जेल में बैठा रहता है, कह रहा है यहाँ पे ना एक वर्ड है अच्छा, उसके इतने सारे मीनिंग है, सारा एक्सप्रेशन का खेल है। कोई गुस्सा किसी को आ रहा है अच्छा, किसी को कोई बात सोचनी है, कोई बात अचंभित लगी उसको अच्छा, अगर किसी को डराना है अच्छा, ऐसे आंख दिखा के, तो वो लाइन सुनिए, सुनिए तुमने कि एक ही वर्ड है अच्छा, बस एक्सप्रेशन के हिसाब से उसका मीनिंग चेंज होता है। तो यहां भी वही केस है, यहां भी वही केस है कि पहली लाइन में यहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये वर्ड देखना, इसका मीनिंग यहां पर कुछ और है। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि आप कोई चीज 100 रुपए की खरीद के 150 में बेच दो, आपको 50 का लाभ हो गया। लेकिन अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूं कि आप अगर जरूरतमंद की मदद करोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लाभ वर्ड वहां भी आ गया, लाभ वर्ड यहां भी है, लेकिन दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब अलग है। तो सवाल कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य ऐसे लगाता है, ऐसे नियत करता है ताकि 20% का लाभ हो। यानी कि दुकानदार ने उसका अंकित मूल्य ये सोचकर लगाया कि अगर मैं इसे 100 में खरीद के ला रहा हूं ना, और मैं इसका अंकित मूल्य 150 लगा दूंगा, तो मुझे 50 रुपए का लाभ होगा। अंकित मूल्य से ही वो लाभ देख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में वो वाला लाभ नहीं है जो प्रॉफिट लॉस वाला है। ये तो अंकित मूल्य लगाते टाइम उसने सोचा कि यार 100 में खरीद के लाया हूं, अगर मैं इसके ऊपर एक 150 वाला अंकित कर देता हूं, मूल्य मार्क कर देता हूं, 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ये वाला उसने बोला है। अभी तो वो डिस्काउंट डिस्काउंट देगा, वो बाद का खेल है। तो यहां पर अगर मैं उसका कॉस्ट प्राइस 100 मान लूं, तो भैया अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 20%, 120 हो जाएगा। तो इससे कंफ्यूज मत होना, 20% लाभ सर ये तो क्रय मूल्य पर मिलेगा, नहीं, यहां मतलब अलग है। यहां मतलब पूरी लाइन से निकलेगा कि उसने अंकित मूल्य ऐसे लगाया कि 20% का लाभ हो, कि 100 रुपए में खरीद के लाया तो अंकित मूल्य 120 रख देगा ताकि उसे 20% का फायदा हो, अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचेगा तो। मैंने कहा ना एक ही वर्ड है, इसका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। पूरी लाइन पढ़ोगे तो आपको मतलब समझ में आएगा। अब कह रहा है बताओ अंकित मूल्य पर अगर 12.5% का डिस्काउंट दे तो ये डिस्काउंट किस पर मिलेगा? अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर। और 12.5% का फ्रैक्शन जानते हैं आप क्या होता है? 1/8। परसेंटेज के जमाने में हम लोगों ने पढ़ा था। 12.5% का फ्रैक्शन कितना? 1/8। अगर मैं किसी वस्तु पर 1/8 का डिस्काउंट दूं तो मैं उसे बेचूंगा कितने में? बताइए जरा। भाई 1/8 का अगर मैंने डिस्काउंट दिया है तो कितने में बेचूंगा? 8 में से एक माइनस कर दो सर, 7/8 में बेचोगे। कितने में बेचोगे? 7/8। 8 में से ये वाला डिस्काउंट माइनस कर दो तो आप बेचोगे 7/8 में। 7/8 में, तो इसका 7/8 निकाल दो, यानी कि 105। आपसे कह रहा है बताओ उसके कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट या लॉस देखना है तो कॉस्ट प्राइस की तरफ जाएंगे। आप देखो कि कोई चीज 100 में खरीदी गई और 105 में बेच दी गई, तो 100 से कितने ज्यादा में? 5 ज्यादा में, तो प्रॉफिट भी उतने ही परसेंट का हो जाएगा। भाई कोई भी चीज 100 से जितने ज्यादा में बेची जाएगी, प्रॉफिट परसेंट भी उतना ही हो जाएगा बच्चे। तो ये बात समझ में आ गई। एक और बेस्ट लेवल का क्वेश्चन कराता हूं, इसे करिए और फिर इसके बाद हम लास्ट टाइप की तरफ चलेंगे। ये कर लीजिए, फिर हम लास्ट टाइप करेंगे।
कह रहा राम ने 6800 में एक वस्तु खरीदी, इसकी मरम्मत पर 700 रुपए खर्चा किया, अपनी वस्तु को कुल लागत से 8% अधिक अंकित करता है और 10% और x% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 6196.5 में बेच देता है। बताइए x का मान क्या होगा। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मैंने बोला आपको कि बात अगर परसेंटेज में ही हो रही है तो आपको जो ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है उसकी नीड नहीं होगी। तो 1500 को जो हमने इग्नोर किया था, क्या इस क्वेश्चन में इग्नोर कर सकते हैं हम? सोचो, सवाल को पढ़ो और बताओ। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोच के बताना, क्या इसमें हम जो ये 6800 रुपए में खरीदा, 700 रुपए मरम्मत पे खर्चा किया, क्या इसमें हम इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर उसका कॉस्ट प्राइस चेंज हुआ है बच्चे। यहां पर क्या हुआ है? उसका कॉस्ट प्राइस, उसका क्रय मूल्य चेंज हुआ है। अगर वो ये मरम्मत के 700 रुपए खर्च नहीं करता ना, उस वो 6800 में खरीद के लाता और भैया इतने % ज्यादा अंकित करके इतना इतना डिस्काउंट दे देता, तो फिर मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। यहां उसने जो मरम्मत पर 700 रुपए खर्चा किया है ना, अब उसका क्रय मूल्य 6800 नहीं है, अब उसका क्रय मूल्य बढ़ के 700 रुपये ज्यादा हो गया। उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया है बच्चा? उसका कॉस्ट प्राइस चेंज हो गया है। इसीलिए मैं यहां पर इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अगर कॉस्ट प्राइस वही रहता पुराने वाला कि 6800 में खरीद के लाया, 8% ज्यादा अंकित किया, 10% x% के 2 छूट दिए, इतने में बेच दिया, बताओ x की वैल्यू क्या है? मैं कह रहा हूं आपको भूल जाते आप ये सब क्या है, आप सीधा अपना वो 100 मान के 8% ज्यादा अंकित 108 मान लेते, फिर उस पर 2 डिस्काउंट दे देते, सवाल आपको में हो जाता, आपका मिल जाता आपको। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बदला है, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या हम यहाँ पर कर सकते? बताइए भाई। यहां पर सबसे पहले उसका कॉस्ट प्राइस देखते हैं। 6800 में 700 जोड़ोगे, 6800 में 700 जोड़ोगे, उसका कॉस्ट प्राइस आएगा 7500। यानी कि अब उसे वो वस्तु 7500 रुपए में पड़ रही है। कितने में पड़ रही है बच्चा? 7500 में पड़ रही है। कह रहे भैया वो वस्तु की लागत से 8% ज्यादा अंकित करता है। अब समझो, देखो हमने ये इसको इग्नोर क्यों नहीं किया। अगर मैं इसको 6800 मानता तो फिर 6800 से 8% ज्यादा अंकित कुछ और आंसर आता। लेकिन उसने जैसे ही मरम्मत पे 700 रुपया खर्चा किया, तो अब उसका क्रय मूल्य 7500 हो गया, तो 7500 पे 8% अधिक अंकित करेगा, तो यहां से कुछ और आंसर आएगा। इसलिए तो मैंने बोला कि उसका क्रय मूल्य बदल गया, इसीलिए क्रय मूल्य बदला, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब वो कह रहा है 8% ज्यादा उसने अंकित किया है, तो भैया उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 7500 पे अगर 8% ज्यादा अंकित करेगा तो 108% निकाल दो। क्या करो? 108% निकाल दो। तो आप कहोगे कि सर 2 जीरो से 2 जीरो गया, आप 75 की गुणा करेंगे कितना जाएगा? 8 में 600, हासिल का 60, एक जीरो और लगा दो, 75 एकम 75 और 6 81, यानी कि अंकित मूल्य आ गया उसका 8100। अब ये सवाल आपका वही बन गया जहां पर एक डिस्काउंट गायब कर रहा था वो, कि भैया 8100 उसका अंकित मूल्य है, कह रहा है 10% और x% के 2 डिस्काउंट के बाद इतने में बेच रहा है। अब आप अपने उसी तरीके से कर दो जहां एक डिस्काउंट गायब कर रहा था। तो अंकित मूल्य कितना है? 8100। पहला डिस्काउंट 10% का है तो 90% में बेच रहा है। दूसरा डिस्काउंट x% का है तो भैया 100 माइनस x में बेच रहा है। और फाइनली उसने बेचा कितने में है? 6196.5 में।
बस यहां से x की वैल्यू निकाल दो, आपका जवाब आपके सामने हो। ओके, मैं फिर कहूंगा, अगर ये मरम्मत का 700 रुपये खर्चा नहीं होता तो आपको 6800 की और इस वैल्यू की जरूरत नहीं थी, आप 100 मान के चल देते कि भैया 100 अगर उसका क्रय मूल्य है, 8% ज्यादा उसने अंकित किया, तो अंकित कितना किया होगा? 108। कह रहा 2 डिस्काउंट के बाद उसने बेचा है, 2 डिस्काउंट के बाद, तो फिर यहां पर आप पहला डिस्काउंट दे देते, और नहीं जरूरत पड़ती फिर भी हमें, क्योंकि एक्स कैसे निकालते फिर आप, हाँ, जरूरत पड़ती फिर भी हमें, ठीक है, हम फिर भी ये पता चलता कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना है। चलिए कोई नहीं, करिए जल्दी से सॉल्व इसे। तो आप कहोगे कि सर 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये पॉइंट हटेगा नीचे 1 जीरो आ जाएगी, ये जीरो से ये जीरो गया, 9 से काटना जरा, 9 छिक्के 54, 54 6 और 1 7, 9 अट्ठे 72, 7 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, 9 से जाएंगे 9 नाम 81, 9 सत्ते 63, 9 छिक्के 54, 9 पंजे 45, फिर 9 से जाएगा 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, सब कुछ कट गया, तो 100 माइनस एक्स बराबर 85, ये x उधर ले आओ, 85 को इधर ले आओ, ये आ जाएगा 100 माइनस 85, दैट इज 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? x की वैल्यू आ गई 15, बिल्कुल सही जवाब है। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में पूछा गया तो। चलिए अब हम आते हैं आज के लास्ट के टाइप पे। आज का लास्ट का टाइप थोड़ा सा आसान है, वही डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट का मिक्स वाला, जैसे हमने पिछला वाला टाइप किया। इसमें पहले आपको जो फॉर्मूला बनेगा, हालांकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन वो बना कैसे, थोड़ा सा उसका आइडिया देता हूं, 2 मिनट का समय देना मुझे। मैंने कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, उसका अंकित मूल्य एमपी, सब जानते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी, अंकित मूल्य एमपी। अगर मैं उस वस्तु पर p% का प्रॉफिट देता हूं, p% का लाभ देता हूं, और डिस्काउंट देता हूं d% का, एक ही वस्तु की बात हो रही है, एक ही वस्तु की बात हो रही है, प्रॉफिट दिया तो क्रय मूल्य पर दिया होगा, डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर दिया होगा, ये बात सबको क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस आपसे पूछूं कितना होगा, तो क्रय मूल्य लिखो, और अगर मैं किसी वस्तु पर p% का प्रॉफिट देता हूं तो मैं उसे कितने परसेंट में बेचूंगा? भाई लाभ का मतलब क्या होता है बच्चे? 100% से ज्यादा में बेच रहा हूं। लाभ का मतलब क्या है? 100% से ज्यादा में, तो 100 प्लस p%, यस और नो? अगर मैं उसे p% का लाभ दे रहा हूं तो मैं क्या उसे 100% से ज्यादा में बेच रहा हूं? यस। इधर से जरा मुझे सेलिंग प्राइस बताना, अंकित मूल्य है एमपी, अगर मैं उस पर d% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो डिस्काउंट का मतलब है हमेशा 100% से कम, हमेशा क्या? 100% से कम, यानी कि 100 माइनस d%, 100 माइनस d%, तो ये भी उसका सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। क्या इन दोनों को बराबर कर दूं? क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य आया है, ये भी विक्रय मूल्य आया है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे बच्चे? तो यहां से मुझे रेशियो बता दो। आप कहोगे परसेंट से परसेंट गया, अगर मैं सीपी और एमपी का रेशियो आपसे पूछूंगा तो सीपी के सामने क्या है? 100 माइनस डी, और एमपी के सामने क्या है? 100 प्लस पी। ये मैंने बच्चे आपको एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर मिलता है, तो सीपी के नीचे क्यों आ गया? प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर मिलता है, तो अंकित मूल्य के नीचे क्यों आ गया? क्योंकि भैया रेशियो सीपी के सामने ये वाला आएगा और एमपी के सामने ये वाला आएगा, इसीलिए ये आपका रेशियो बनता है, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन समझना जरा। किसी क्वेश्चन में अगर केवल क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात हो रही हो, पूरी बात सुनना, किसी भी क्वेश्चन में केवल अगर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात हो रही हो, और उस सवाल में डिस्काउंट परसेंट
और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के रेशियो कि भैया 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस। अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट के साथ साथ अगर प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंट दे दे, भाई प्रॉफिट परसेंट जरूरी थोड़ी है हर बार प्रॉफिट होगा, लॉस भी तो हो सकता है, लॉस भी तो हो सकता है। तो उस केस में रेशियो जो बनेगा सीपी और एमपी का, वो बनेगा 100 माइनस डी। सीपी के नीचे तो यही रहेगा और अंकित मूल्य के नीचे 100 प्लस पी की जगह 100 माइनस एल। एल बोले तो लॉस, अगर लॉस दिया होगा तो। ये रेशियो आप डायरेक्ट याद कर लो, ये वाला जरूरत नहीं है, तो जस्ट आपको ये रिजल्ट बताने निकालने के लिए मैंने समझाया है। आप डायरेक्ट याद रखो कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो होता है 100 माइनस डी 100 प्लस पी। अगर नुकसान दिया होगा तो 100 माइनस डी 100 माइनस एल। ठीक है, ये रेशियो आप डायरेक्ट याद करो। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं, सवाल किस तरीके के बनते हैं। देखिए जरा, सवाल में प्रॉफिट परसेंट भी दिया होगा, सवाल में डिस्काउंट परसेंट भी, दोनों दिए होंगे। प्रॉफिट परसेंट कि भैया वस्तु पर इतना परसेंट लाभ हुआ इतना डिस्काउंट देने के बाद, दोनों परसेंट दिए होंगे। पहचानने का तरीका बता रहा हूं, सवाल को कैसे पहचाने की, इस मेथड से करना है। प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट दोनों दिए होंगे, अंकित मूल्य दिया होगा, क्रय मूल्य पूछ रहा होगा, या फिर क्रय मूल्य दिया होगा और अंकित मूल्य पूछ रहा होगा। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति किसी घड़ी पर 5% की छूट डिस्काउंट दे दिया, देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। देखो 5% का डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद भी उसने 10% प्रॉफिट कमा लिया। मैंने कहा सवाल में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों दिए होंगे। कह रहा है घड़ी का अंकित मूल्य 2640 रुपए है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य पूछ लिया। क्या आप वो रेशियो लगाओगे, लगाओगे पक्का लगाओगे। जल्दी से बताओ सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा बच्चे। आप कहोगे सर 100 माइनस डी, और प्रॉफिट दिया हुआ है तो 100 प्लस पी। तो डिस्काउंट कितना है 5 का, तो 100 में से 5 गया 95। प्रॉफिट कितना है 10 का, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110। 5 से जाएगा 19 बार, 5 से जाएगा 20 बार। आपको सवाल ने क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य 2640। अंकित मूल्य यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू 2640। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 2640 बटा 20। जीरो से जीरो गया, 132 आ गया। तो भैया 19 यूनिट की वैल्यू आएगी 19 गुणा 132। क्रय मूल्य ही तो पूछा आपसे। 19 दूनी 38, 19 या 57, 3 60, 19 एकम 19 और 6 25। क्या जवाब आ गया आपका, 2508 है। क्या हो गया ये, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। 19 दूनी 38, हासिल का 3, 19 या 57 और 3 60। घड़ी का क्रय मूल्य, ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 22 आएगा, 22 आएगा ना। 22 की वैल्यू 2640 है। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 2640 बटे 22। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 120 आएगा। 120, जीरो 19 दूनी 38, 19 एकम 19 और 3 22। कितना आ गया 2280, बिल्कुल सही है ऑप्शन। ठीक है, वो 22 बार कटेगा। चलिए एक और क्वेश्चन करिए जरा, इसे बताइए। सवाल है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी विनीत 21% का लाभ कमाता है। 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी 21% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य यानी कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, वो तो बाद की बात है। पहले रेशियो बनाओ, सीपी और एमपी का रेशियो बनाओ, फिर हम देख लेंगे कितना परसेंट ज्यादा है वो। तो आप कहोगे सर डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ना, तो सीपी के नीचे आएगा 100 माइनस डी और
एमपी के नीचे आएगा 100 प्लस पी। तो डिस्काउंट है 12, 100 में से 12 गया 88, प्रॉफिट है 21 का, 100 में जोड़ेंगे 121। भाई 11 अट्ठे 88, 11 11 में 121। मतलब अगर उसका क्रय मूल्य 8 है तो अंकित मूल्य 11 हो गया। अब जरा पढ़ना, जरा सवाल ने क्या बोला है। सवाल ने बोला है कि जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। तो भैया कितना ज्यादा है जरा देखना। भाई क्रय मूल्य 8, अंकित मूल्य 5, सर ये तो 3 ज्यादा है। और परसेंट में देखना है तो 3/8, कॉस्ट प्राइस से पूछा है ना, मल्टीप्लाई बाई 100। 3/8 जहां भी दिखा आंखों में एक चमक आनी चाहिए, सर 37.5% होता है। कितना होता है? 37.5, बिना सॉल्व किए। 3/8 का मतलब ही कितना होता है बच्चा? 37.5। चलिए ये सवाल देखिए जरा। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। कह रहा है एक व्यक्ति को अपनी घड़ी का मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो। 12% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। ऐसा करो कि भैया उसका क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा अंकित करें। पिछला क्वेश्चन सेम वही है, बिल्कुल सेम वही। तो सीपी और एमपी का रेशियो बताना जरा। भाई 100 माइनस डी यानी कि 88, और 100 प्लस पी यानी कि 110। ठीक है। आप कहोगे सर 22 चौक 88, 22 पंजे 110, तो कितना परसेंट ज्यादा अंकित करेगा? +1। और परसेंट में बताना है तो 1/, क्रय मूल्य से कह रहा है ना, क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा, तो क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। 1/4, 4 से कटेगा 25 बार, 25%। हो गया? मजा आया? एक और सवाल करा दो, 3 4 क्वेश्चन है छोटे छोटे ऐसे ही, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब मुझे। कह रहा है यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाए, देखो यहां लॉस है, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है? ये सवाल समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है क्रय मूल्य के रूप में अंकित मूल्य कितना है। आपसे सवाल में कहना चाह रहा है जो मार्क प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। ये वही बात है, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे, ए ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100। वही कॉन्सेप्ट लगेगा परसेंटेज वाला। उसने बोला ना कि क्रय मूल्य के रूप में अंकित मूल्य कितना है, तो यहां का किसके साथ लग रहा है? क्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य का कितना परसेंट अंकित मूल्य है, ये सवाल कह रहा है। उसके लिए पहले रेशियो बनाओ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। तो सीपी और एमपी का रेशियो बनाएंगे तो 100 माइनस डी 80 आएगा, और 100 प्लस पी, सॉरी नुकसान है तो 100 माइनस 10 90 आएगा। 0 से 0 गया, 8 और 9। भाई लॉस है ना, तो लॉस को 100 माइनस एल लिखते हैं, प्रॉफिट होता तो 100 प्लस पी लिखते। तो कह रहे क्रय मूल्य का कितना परसेंट अंकित मूल्य है, तो का किसके साथ लग रहा है? क्रय मूल्य के ऊपर अंकित मूल्य आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25 बार, 25 निम्मा 225 बटे 2, ये आ जाएगा 112.5%। कितना आएगा बच्चा? 112.5। उसने अधिक या कम नहीं बोला, उसने सीधा सीधा बोला है क्रय मूल्य का कितना परसेंट अंकित मूल्य है, ये उसने बोला है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूं आपको, आसान सा क्वेश्चन है, जरा कोशिश करना इसका जवाब दे पाओ।
चलिए, इसमें एक डेटा की जरूरत नहीं है आपको, एक डेटा अननेसेसरी है, उसकी जरूरत नहीं है बच्चे। अभी आज की क्लास के बाद आपके जो टॉपिक बचेंगे ना, एक तो बचेगा आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, और एक टाइप और बचा है इसमें अभी, और प्लस एक टाइप मिसलेनियस। यानी कि तीन चीज हम कल कवर कर लेंगे, कल यानी कि मंडे को, कल तो संडे है, मंडे को कवर करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के 8-10 क्वेश्चन। कल संडे में अगर आपको टाइम मिले तो आप यूट्यूब पे जाना, वहां सर्च करना रामबाण सीरीज, खाली टाइम में लेट के सर्च करना रामबाण सीरीज। 14 क्लास हैं, 14 की 14 क्लास। ये मानो आप जीडी का पेपर देने जा रहे हो, आपके लिए वो नेक्टर है, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उसको एम्ब्रोसिया, इंग्लिश में बोलते हैं, और अमृत है वो आपके लिए। 14 क्लास, अभी एग्जाम नजदीक आएगा, 10 क्लास और ऐड करूंगा उनमें मैं। तो उसमें एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की भी है, अगर आपको लगे तो वहां से उसको कवर करना, नहीं तो मैं मंडे को आपको कवर कराऊंगा ही। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 10% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है। यदि उसका विक्रय मूल्य को 50% कम कर दूं तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब यहां पर क्या आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के रेशियो निकालने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई। यहां पर उसने 10% की छूट देकर 25% का लाभ कमाया है, तो मैं बहुत स्पीड से सीपी और एमपी का रेशियो निकालने भागूंगा। लेकिन ये तो देखो सवाल ने पूछा क्या है, ये तो देखो सवाल ने पूछा क्या है। सवाल ने पूछा है कि अगर उसका विक्रय मूल्य 50% कम कर दें तो लाभ या हानि। तो आपको यहां डिस्काउंट परसेंट की जरूरत ही नहीं है। आपको यह पता है कि अगर उसने 25% का लाभ कमाया है और विक्रय मूल्य 50% कम कर दें तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो मैं इन दोनों से ही काम चला सकता हूं भाई। डिस्काउंट की जरूरत कब पड़ती? जब हमें अंकित मूल्य के बारे में जिक्र कर रहा होता कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य इतना है। उसने तो बोला कि 25% का लाभ कमाया, 25% का लाभ कमाया यानी कि 100 रुपए की चीज कितने में बेची होगी? 100 रुपए की चीज 125 में बेची होगी। अभी देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूं। 25% का लाभ कमाया मतलब 100 रुपए की चीज 125 में बेची है। अब सवाल कह रहा है अगर मैं विक्रय मूल्य को 50% कम कर दूं, तो अगर मैं विक्रय मूल्य 50% कम कर दूंगा बच्चे, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 का 50%। भाई कोई भी वैल्यू अगर मैं 50% कम कर रहा हूं तो 100 माइनस 50, 50% हो जाएगी। तो 50 दूनी 100, दो से जाएगा 62.5%। तो नया विक्रय मूल्य कितना हो गया? 62.5। कह रहा है नया लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो 100 रुपए की चीज अब इतने में बेची जा रही है, तो कितने कम में बेची जा रही है? 37.5 कम में। उतने ही परसेंट का लॉस होगा। 100 रुपए की चीज जितने कम में बेची जा रही है, नुकसान भी उतने ही परसेंट का है। तो 100 रुपए की चीज अगर 62.5 में बेची जा रही है तो 37.5 कम, उतना ही परसेंट का नुकसान। हमें डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो कई बार सवालों में इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना है। ये सवाल करिए जल्दी से, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बस। कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर भी 10% का लाभ कमाता है। डिस्काउंट भी दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। क्या पूछा उसने? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। यहां पर हम रेशियो लगाएंगे क्योंकि उसने कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात करी है। तो भैया सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 100 माइनस डी, 100 माइनस 15 85, 100 प्लस पी 110। 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 22 बार। तो क्या रेशियो आ गया बच्चे? रेशियो आ गया ऑप्शन ए 17-22। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, फिर ये सेशन एंड करते हैं। ओके, ये टाइप में मैंने ज्यादा क्वेश्चन क्यों लिए आपने सोचा नहीं? एसएससी जीडी हर बार इस टाइप पे ज्यादा फोकस रखती है, सीपीएमपी के रेशियो वाला। तो स्पेशल फोकस करके जाना इस टाइप पे। जब एक व्यक्ति एक कूलर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। देखो डिस्काउंट भी दे दिया और लाभ भी मिल गया। तो सीपीएमपी का रेशियो कह रहा है यदि उसने 20% की छूट दी होती तो लाभ कितना होगा होता।
एक जो क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा जिसमें छूट की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां प्रॉफिट और सॉरी विक्रय मूल्य को ही बढ़ा रहा था वो, या घटा रहा था, तो हमें डिस्काउंट की जरूरत नहीं थी। डिस्काउंट की जरूरत कहां पड़ती है? जहां अंकित मूल्य मार्क प्राइस की बात करता है। अब जैसे सवाल में सबसे पहले सीपीएमपी का रेशियो बनाओ, तो 100 माइनस डी यानी कि 90 और 100 प्लस पी यानी कि 120, ऐसे ही रहने दो, रेशियो मत लेना। मैंने लिखा। अब सवाल कहता है कि अगर वो 20% की डिस्काउंट देता तो लाभ कितना होगा। अब यहां उसने नया जो 20% दिया है वो डिस्काउंट दिया है, इसके लिए मुझे अंकित मूल्य की जरूरत पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन में उसने विक्रय मूल्य का जिक्र किया था कि विक्रय मूल्य 50% कम कर दूं, तो मुझे अंकित मूल्य की जरूरत नहीं थी। यहां जरूरत है क्योंकि यहां वो डिस्काउंट दे रहा है और हम जानते हैं डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। तो भैया उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कह रहा है 20% का डिस्काउंट, यानी कि कितने में बेचेगा? 80% में। 20 से 20 गया, 12×8 = 96। कितने में बेचेगा बच्चे? 96 में। कितने में बेचेगा? 96 में। तो 90 की चीज 96 में बेची जा रही है, प्रॉफिट कितना हो गया? 6 रुपए का। 90 की चीज 96 में, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2×20/3%। प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 6 सही 2/3%। क्या आ गया जवाब? ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। 6 सही 2/3। बच्चे यहां पर ये पार्ट होता है खत्म। कल हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, एक और टाइप है डिस्काउंट का ही वो, और एक मिसलेनियस, 3 चीज करेंगे। तो कल यानी कि मंडे की क्लास में बी रेडी। कल संडे में रिवीजन कर लो पूरे वीक का, बाकी मिलेंगे मंडे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।